नेक्स्ट नेक्स्ट इज एपी पैरासाइट। नंबर 7 यहाँ पे डाल देते हैं। नंबर 7 कौन सा है? एपी पैरासाइट। इसमें क्या होता है, वो जो होस्ट ओफन एंड इंसेक्ट, जिसका होस्ट क्या होता है? इंसेक्ट होता है। यानी कि ज़्यादातर ये जो पैरासाइट है वो किस पे रहते हैं? वो रहते हैं बर्ड्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर। ठीक है, इनके जो होस्ट होता है वो कौन होता है? एक इंसेक्ट होता है। और इस टाइप का जो एसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है? जिसका होस्ट है ओफन एक इंसेक्ट होता है और वो एक पैरासाइटिक लाइफ को जीता है। ठीक है, और उनके एसोसिएशन को क्या बोल सकते हैं? उनके एसोसिएशन को बोल सकते हैं हाइपर पैरासाइटिज्म उनके एसोसिएशन को बोल सकते हैं। अब टाइप ऑफ होस्ट, होस्ट कितने टाइप के होते हैं? अभी तक हमने देखा कि पैरासाइट कितने टाइप के हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि होस्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। तो जो हमारे होस्ट होते हैं बेसिकली वो 5 टाइप्स के होते हैं। उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट इज है प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं? प्राइमरी होस्ट होते हैं द होस्ट इन विच द पैरासाइट अंडरगोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो होस्ट जिसके अंदर जो पैरासाइट हमारे होते हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी होस्ट। एग्जाम्पल इसका मेन प्राइमरी होस्ट है फॉर वुचेरिया। ठीक है, वुचेरिया के लिए क्या है? मेन एक प्राइमरी होस्ट है। एंड जो हमारा जो फीमेल मॉस्किटो है वो प्राइमरी होस्ट है मलेरिया के लिए। ठीक है, मलेरिया के लिए कौन है प्राइमरी होस्ट? फीमेल मॉस्किटो कोजिंग प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम विवैक्स, जो कि किस वजह से होता है? प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम विवैक्स के कारण होता है। तो ये है हमारा प्राइमरी होस्ट, यानी कि जिस होस्ट के अंदर कोई भी पैरासाइट जाएगा और उसके अंदर अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी होस्ट। नंबर 2 है सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है कि जो सेकेंडरी होस्ट होता है उसके अंदर जो डेवलपिंग जो लार्वा होता है या फिर जो इमेच्योर होती हैं। ठीक है, क्या होता है? डेवलपिंग लार्वल और इमेच्योर या फिर जो एसेक्सुअल स्टेज होती है पैरासाइट की, उसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में तो क्या था? प्राइमरी होस्ट में था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेकेंडरी होस्ट होता है उसमें होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर कौन सी स्टेज होती है? जो डेवलपिंग स्टेज है, लार्वल स्टेज है या फिर इमेच्योर स्टेज होती है पैरासाइट की। ठीक है, वो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। रिप्रोडक्शन में होता है एसेक्सुअल वाला। एग्जाम्पल है कि मैन है वो सेकेंडरी होस्ट है किसके लिए? प्लाज्मोडियम विवैक्स के लिए। जैसे कि प्राइमरी होस्ट इसके लिए कौन था? तो फीमेल मॉस्किटो था। ठीक है, मॉस्किटो इसके लिए प्राइमरी था, बट जब मॉस्किटो जैसे ही मैन को काटेगा तो मैन उसके लिए सेकेंडरी होस्ट बन जाएगा। वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन तो करेंगे बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे मैन के अंदर, और मैन को क्या करेंगे? बीमारी कर देंगे, मलेरिया उसको हो जाएगा मैन को। और जो फीमेल मॉस्किटो है वो सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा वुचेरिया के लिए। ठीक है, तो यानी कि वुचेरिया है वो फीमेल मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, और जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है वो मैन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो मैन और जो फीमेल मॉस्किटो है वो रिस्पेक्टिवली प्लाज्मोडियम विवैक्स और वुचेरिया के लिए सेकेंडरी होस्ट है। नंबर थर्ड इज पैराटोनिक होस्ट। पैराटोनिक होस्ट क्या होते हैं? पैराटोनिक होस्ट होते हैं ये इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं जिसके लिए भी क्या डेवलपमेंट सॉरी पैराटोनिक होस्ट क्या होते हैं? ये इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं विच इज़ नॉट नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैरासाइट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पैरासाइट की डेवलपमेंट इनके अंदर हो। ये क्या करते हैं? ये जो पैरासाइट की लाइफ है उसको परसिस्ट करते हैं, मतलब अपने आप में जिंदा रखते हैं, बट उसका डेवलपमेंट इनके अंदर नहीं होता। यानी कि जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट को उसको मेंटेन करके रखते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रॉग। क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रॉग।
ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, पैराटोनिक होस्ट के। और जो पैराटोनिक होस्ट होता है उसका एक अदर नेम भी होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट होस्ट। इसका जो अदर नेम होता है और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट होस्ट। क्यों बोलते हैं ट्रांसपोर्ट होस्ट, क्योंकि अपने अंदर उसको प्रशिष्ट करके रखता है पैरासाइट को, और जैसे ही कोई सही होस्ट दिखता है, दिखाई देता है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट उसको कर देते हैं उस पैरासाइट को, ताकि पैरासाइट की लाइफ है, उसके जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे हो सके। तो इस टाइप के होस्ट को बोलते हैं पैराटोनिक होस्ट। एग्जाम्पल मैंने बता दिया था, क्या है इसके एग्जाम्पल है, प्लेटफॉर्म्स एंड फ्रॉग्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, जैसे लिजर्ड हैं, रोडेंट भी इसके एग्जांपल, जैसे रैट है, ये भी इसके एग्जांपल हैं। नाउ नंबर 4 रिजर्वायर होस्ट। रिजर्वायर होस्ट क्या होते हैं, जब मेन होस्ट अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, व्हेन द मेन होस्ट इज नॉट अवेलेबल, तो पैरासाइट है नाइदर गोज अंडर डेवलपमेंट नॉर कोजेज डिजीज। तो पैरासाइट है ना तो उसकी डेवलपमेंट होगी, ना ही वो कोई डिजीज को कोज करेंगे, उसको बोलते हैं रिजर्वायर होस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है कि मंकी है, दैट इज रिजर्वायर होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम का पैरासाइट मंकी के अंदर चला जाता है तो मंकी के अंदर प्लाज्मोडियम ना तो डेवलपमेंट करेगा, ना ही उसको डिजीज करेगा, यानी कि मंकी को मलेरिया वो नहीं कर सकता। तो इस टाइप के जो भी होस्ट होते हैं उसको बोलते हैं रिजर्वायर होस्ट। इसका एक और एग्जांपल है रेट्स। रेट्स क्या करते हैं, रेट्स रिजर्वायर होस्ट होते हैं किसके, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी के। जो रेट्स हैं, रेट्स वो रिजर्वायर होस्ट होते हैं, रिजर्वायर होस्ट होते हैं किसके होते हैं, रिजर्वायर होस्ट ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ठीक है। ये रेट है, रिजर्वायर होस्ट होते हैं किसके, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी के। और जो ट्राइपेनोसोमा क्रूजी होता है ये डिजीज कॉज करता है, और उस डिजीज का नाम क्या होता है, चेगास डिजीज। चेगास डिजीज, चेगास डिजीज वो कॉज करते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है कि चेगास डिजीज है उसको कौन कोज करता है, तो उसको कोज करता है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है नंबर 5, वो है हमारा वेक्टर होस्ट। वेक्टर होस्ट इसके बारे में तो ज़्यादातर आप सबको पता ही होगा। वेक्टर होस्ट क्या होते हैं, वेक्टर होस्ट होते हैं कि ऑर्गेनिजम्स विच ट्रांसफर द इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ पैरासाइट फ्रॉम वन मेन होस्ट टू अनदर। यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है पैरासाइट की, उसको एक ऑर्गेनिज्म से किसी मेन होस्ट के अंदर वो ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर है, अब वेक्टर में जैसे कि हमारा फीमेल एनाफ्लिज है, और भी हैं, जैसे फ्लाइज होते हैं, बग्स हो सकते हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे वेक्टर होस्ट के अंदर आते हैं। तो वेक्टर होस्ट आर ऑफ 2 टाइप। नंबर फर्स्ट इज मैकेनिकल वेक्टर। मैकेनिकल वेक्टर क्या होते हैं, विच मेरली ट्रांसफर द इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ पैरासाइट, जो कि क्या करते हैं, जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है पैरासाइट की उसको ट्रांसफर करते हैं, इन्फेक्टिव पैरासाइट स्टेज को ट्रांसफर वो करते हैं। बट नो पार्ट ऑफ पैरासाइटिक डेवलपमेंट टेक प्लेस इन इट। बट यहाँ पर क्या नहीं होता कि यहाँ पर जो पैरासाइट की डेवलपमेंट है वो यहाँ पर नहीं होती, उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेक्टर। आई होप समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल वेक्टर्स वे वेक्टर्स होते हैं जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है पैरासाइट की उसको ही ट्रांसफर करते हैं बस। जो पैरासाइट की डेवलपमेंट है इनके अंदर वो नहीं होती, उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल वेक्टर। फॉर एग्जांपल फ्लाइज, कॉकरोच, ठीक है। इन द केस ऑफ एंटोमेबा के केस में क्या होता है कि फ्लाइज और जो हमारे कॉकरोच हैं वो बीमारी फैलाते तो हैं। कैसे फैलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है जो पैरासाइटिक की जो मैच्योर स्टेज होती है वो ये उस मैच्योर स्टेज को किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इनके अंदर है डेवलपमेंट नहीं होती, वो ऑलरेडी डेवलप होता है
और वो किसी होस्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस टाइप के जो भी हमारे वेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं मैकेनिकल वेक्टर्स। अब इसका जो एक टाइप दूसरा टाइप है वेक्टर होस्ट का, वो है बायोलॉजिकल वेक्टर्स। बायोलॉजिकल वेक्टर्स क्या होते हैं? इसमें होता है कि जो पैरासाइटिक हैं, इस इसमें डेवलपमेंट होती है पैरासाइट की, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वेक्टर्स क्या होते हैं? इन विच पैरासाइटिक अंडरगो ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट इज ट्रांसफर टू अनदर होस्ट। यानी कि बायोलॉजिकल वेक्टर वे वेक्टर होते हैं जिनके अंदर पैरासाइट की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। पैरासाइट की डेवलपमेंट होती है बिफोर इट इज ट्रांसफर टू अनदर होस्ट। तो किसी दूसरे होस्ट में जाने से पहले इनके अंदर पैरासाइट के कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट होने के बाद ये उसको किसी दूसरे होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। एग्जाम्पल इसका फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो। जो फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो है वो खोज करता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। एंड जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो वो खोज करता है वोचेरिया इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे बायोलॉजिकल वेक्टर्स के। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इस सीरीज का करेंगे कल, ठीक है। तो कल मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।